एकादशी वाले दिन नंद बाबा निराहार व्रत रखते थे, कुछ आहार नहीं लेते। उत्तम एकादशी है जिसमें कोई आहार किया ही न जाए, श्रेष्ठ एकादशी, कोई कुछ आहार नहीं। अगर न मन माने तो दूध ले लो, कुछ जूस ले लो, कुछ ऐसा कुछ पान कर लो, खाओ नहीं कुछ। लेकिन आजकल की एकादशी तो एकादशी है। कोई घर में एकादशी रहा हो तो ऐसी ऐसी खुशबू आती है उस घर से, ऐसी ऐसी खुशबू आती है कि ऐसे लगता है कि रोज एकादशी हो। कम खाना चाहिए, मुंह झूठा कम करना चाहिए एकादशी वाले दिन। जितना कम खाओ, पेट में जाए कम, भोजन भी और जल भी और जो भी पानी पद जो भी है सब थोड़ा हल्का रहना चाहिए। पर भैया अगर ना रहो तो उससे तो बढ़िया कुछ खा पी के ही रह लो। एकादशी का व्रत रहो जरूर, बड़ा श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का। भगवान सहज प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, इस एकादशी के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए, कुछ नहीं। क्या मांगे? बोले गोविंद अब तो तुम ही मिलो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली सहज व्रत है। जो जीव एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी का व्रत सहज मोक्ष प्राप्त करा देता है, गोविंद की प्राप्ति करा देता है। इस दिन अपने अपने आराध्य, जैसे नारायण की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, आप अपने युगल सरकार की पूजा कीजिए। जो भी यहाँ पर हमारे संप्रदाय के लोग बैठे हैं, निम्बार्क संप्रदाय के जो भी शिष्य हैं, सबको चाहिए उस दिन युगल सरकार की पूजा करें। अब मैं बता ही दूं थोड़ा सा, जब बोलने लग गया हूँ, दसवीं के रात्रि में ही ये ध्यान रखना चाहिए कि कल एकादशी है। वैसे हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय में द्वादशी व्रत, अगर एकादशी द्वादशी में थोड़ी भी जा रही है तो हम फिर द्वादशी का ही व्रत करेंगे, एकादशी का नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। तो दसवीं की रात्रि में ही संकल्प कर लें कि हम व्रत करेंगे, और फिर सुबह उठ के स्नान करें, स्नान करके भगवान का पूजन करें, पूजन करके अभिषेक करके आरती करके उनको भोग लगाएं, और फिर संकल्प करें कि आज हमारा व्रत है और आपकी कृपा से वो व्रत हमारा पूरा हो, फिर भजन करें इत्यादि। ऐसा ऐसा। और ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। वैसे तो रात्रि में जागरण करना चाहिए एकादशी वाले दिन, पर वो हम जैसों के लिए, तुमने तो खुद अपने लिए तो मेरे लिए भारी है, मैं तो नहीं जग पाता हूँ रात्रि भर, मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, जब मैं थोड़ा और रहूँगा। पर आप लोग अगर रह सकते हैं तो जागरण कर सकते हैं, लेकिन जागरण का मतलब ये नहीं टीवी ऑन करके बैठ गए और कुछ भी देखे जा रहे हैं। जागरण अगर कर रहे हो तो सिर्फ भगवत भजन करो, कीर्तन करो, भजन करो।